जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन माता गंगा की पूजा का विधान है, भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है, क्योंकि इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। सनातन धर्म में गंगा नदी को देवी का स्थान प्राप्त है। गंगा नदी की गिनती उन पवित्र नदियों में की जाती है जिन्हें पूजा जाता है और जिनके जल का उपयोग मांगलिक कार्य और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही इस दिन कौन सी 10 चीज़ों का दान करना चाहिए और स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा, तो ये वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। आप जाइए, चेकआउट कीजिए और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, आप देख लेना। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। साथ ही इसमें मैं आपको माँ गंगा की आरती भी बताऊंगी। तो इस दिन आप माँ गंगा की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। तो इस दिन आप गंगा स्नान जरूर करें। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिक्स कर लें, फिर स्नान करें। इससे आपको कई पापों से मुक्ति मिलेगी। और इस दिन पूजा अर्चना तो आपको अवश्य करनी चाहिए। और इस दिन आपको माँ गंगा की पावन कथा भी सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी कई सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं निर्जला एकादशी के पूजा विधि मुहूर्त के बारे में, निर्जला एकादशी व्रत पारण कब करना चाहिए, और निर्जला एकादशी का अगर आपने व्रत रखना है तो अगर आप पानी के बिना व्रत नहीं कर सकते हैं तो पानी कैसे पी सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मेरी उसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो आ चुकी है चैनल पर, आप जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आइए अभी सुनते हैं माँ गंगा की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार राजा शांतनु माँ गंगा से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। ये बात जानकर माँ गंगा उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गईं, परंतु उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उन्हें किसी भी बात के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं। वे माँ गंगा से प्रेम करते थे तो उन्होंने उनकी इस शर्त को मान लिया, कभी ना रोकने टोकने का वचन दिया। पर उनको दिया ये वचन राजा शांतनु के लिए बड़ी आफत बन गई। विवाह के बाद जब देवी गंगा गर्भवती हुई, वे जन्म के बाद अपनी हर संतान को नदी में बहा देती थीं। इस क्रम में देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि राजा शांतनु ने देवी गंगा को वचन दिया था कि वे उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। इस वचन के चलते वे अकेले में तड़पते रोते और देवी गंगा से किसी तरह का कोई सवाल न कर पाते। तब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वे उसे नदी में बहाने जा ही रही थीं कि पीछे से शांतनु ने आकर उन्हें रोक लिया और कहा कि मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। तब देवी गंगा ने उन्हें कोई प्रश्न न पूछने का वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, उस समय मैं राजा था, लेकिन अभी मैं एक पिता के हक से ये सवाल करता हूँ कि तुम बार बार मेरे पुत्रों की इस तरह से हत्या क्यों कर रही हो। देवी गंगा ने बताया कि मैं अपने पुत्रों की हत्या नहीं बल्कि उनको श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्म पुत्री आपके साथ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। उन्होंने आगे बताया कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषेक थे जो इंद्रलोक आए थे, तभी मैं पिता के साथ वहाँ पहुँची थी। महाराज महाभिषेक मेरी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे और मैं भी उनमें खो गई थी। ये देखकर ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने हम दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। तो देवी गंगा ने कहा कि नहीं, आपकी 8 संतान तो वसु हैं। वशिष्ठ ऋषि की गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। उस समय मैंने ऋषि को ये वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और उसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाऊंगी। परंतु आज आपने 8वीं संतान को मृत्यु से बचाया है, जिसे अब पृथ्वी पर रहकर ही इस श्राप को भुगतना होगा। और इस 8वीं संतान की उस चोरी में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देवी गंगा
राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के रूप में जाने गए। भीष्म पितामह को किसी भी तरह के सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुए। उन्हें अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। बोलिए देवी गंगा की जय। ये है माँ गंगा की कथा। आइए अब सुनते हैं माँ गंगा की आरती। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। श्री जय गंगे माता। सब बोलिए गंगा माता की जय। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।